गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज की हमारी यह क्लास फर्स्ट ईयर के लिए रहेगी और तो आज हम पढ़ेंगे डीसी की अपेक्षा एसी के अवगुण। क्या पढ़ेंगे? डीसी की अपेक्षा एसी के अवगुणों को पढ़ेंगे। कल हमने गुणों को पढ़ा था, पिछली क्लास में हमने गुण को पढ़ा था, एसी के कौन कौन से गुण होते हैं, और हमने पढ़ा भी था कि इसका जो पारेषण किया जा सकता है वो लंबे समय लंबी दूरी के लिए किया जा सकता है पारेषण, और इसका पारेषण सस्ता होता है। ठीक, हमने यह पढ़ा था कि जो एसी होती है, एसी को हम आसानी से डीसी में परिवर्तित कर लेते हैं, और हमने यह भी पढ़ा था कि जो एसी से संचालित होने वाले उपकरण होते हैं उनकी संरचनाएं बहुत आसान होती हैं। ठीक है ना। और भी हमने पढ़ा था कि जो है हम इसका उत्पादन, एसी का उत्पादन उच्च वोल्टेज पे कर सकते हैं और 11 केवी 33 केवी का उत्पादन कर सकते हैं, जबकि डीसी का उत्पादन बहुत कम वोल्टेज पे होता है बेटा, 1000 वोल्टेज से नीचे तक के ही वोल्टेज पे उत्पादन होता है। तो एसी के मुकाबले बहुत कम डीसी का उत्पादन होता है। ठीक, और हम इसमें आसानी से वोल्टेज का रूपांतरण कर सकते हैं, यानी कि हम स्टेप अप स्टेप डाउन एसी में बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो ये एसी के बहुत सारे गुण हैं, वाकई एसी के बहुत अच्छे गुण हैं, इसीलिए ट्रांसमिशन में एसी का उपयोग किया जाता है। डीसी का ट्रांसमिशन जनरली नहीं होता है। जनरली आपके घर गांव हर जगह पर, लोकल रूरल अर्बन हर जगह हर क्षेत्रों में एसी का ही ट्रांसमिशन किया जाता है, और एसी से हम आसानी से डीसी बना ही लेते हैं। तो जहां हमको जरूरत होती है वहां हम डीसी बना लेते हैं। जैसे कंप्यूटर पे, कंप्यूटर चलता तो एसी सप्लाई से है, पर अंदर के जो उसके कलपुर्जे होते हैं वो सब डीसी से ऑपरेट होते हैं। ठीक है ना। मदरबोर्ड में डीसी चाहिए होता है, तो जो भी 6 वोल्ट 12 वोल्ट 24 वोल्ट जो जिसकी जितनी जरूरत होती है वहां पर क्या लगा रहता है, वहां पर आपका डीसी रूपांतरण करने के लिए रेक्टिफायर लगाए जाते हैं, तो जिसके द्वारा वो कन्वर्टर के द्वारा चेंज कर देता है, वो एसी को डीसी में बदल देता है। ठीक, इस तरह के तमाम बहुत सारी और मशीनें होती हैं जिनको डीसी की आवश्यकता होती है, तो डीसी चेंज हो जाता है। ठीक, एसी से। तो आज हम कुछ एसी के अवगुण भी पढ़ेंगे भाई, गुण थोड़ी होते हैं, कुछ अवगुण भी होते हैं। तो पहला गुण क्या है? पहला गुण है सीमित चुंबकीय क्षेत्र। ठीक ना। देखिए, ऑरेस्टेड नाम के वैज्ञानिक ने यह चीज बताई थी कि किसी भी धारावाही चालक में यदि धारा का प्रवाह होता है तो उसके चारों ओर क्या बन जाता है? चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। यह ऑरेस्टेड नाम के वैज्ञानिक ने इस चीज के बारे में बहुत पहले बताया। ठीक ना। तो ये बात तो हमको ज्ञात हो गई कि जब किसी भी चालक में धारा का प्रवाह होता है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है। पर हम विद्युत चुंबक बना भी सकते हैं। वो कैसे बना सकते हैं? विद्युत चुंबक बनाने का तरीका यह होता है कि हम किसी भी चालक को कुंडली नुमा बना के, ठीक है ना, ऐसे कुंडली के रूप में बना दें, ठीक ना, इंडक्टर की तरह उसका आकार दे दें, और उसमें अगर हम सप्लाई देते हैं तो क्या होता है? सप्लाई हम देते हैं तो इसके अंदर क्या बन जाता है? विद्युत चुंबक बन जाता है। पर ध्यान रखिए बच्चों कि यह डीसी की सप्लाई हमने दिया है। ठीक है ना, यह डीसी की सप्लाई दिया है, तो डीसी से जो चुंबक बनता है तो वह क्या होता है? वह स्ट्रॉन्ग चुंबक होता है। परंतु अगर हम इसकी जगह से हम एसी से इसमें चुंबक बनाए तो इसका चुंबक जो है तो वो क्या रहता है? सीमित रहता है, हल्का रहता है, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग चुंबक नहीं बनता है। वो कैसे? क्योंकि जो एसी का वेव फॉर्म होता है, तो आपने पढ़ा होगा कि इसका वेव फॉर्म ये 0 से चालू होता है, और हर समय इसका वेव फॉर्म में क्या होती है? इसकी वेव बदलती रहती है। और ये ऊपर का क्या होता है? ये उसका क्या होता है? परिमाण होता है। तो अल्टरनेट करंट की डेफिनेशन ही यही होती है कि ऐसा करंट जो समय के साथ अपना परिमाण, देखिए, समय के साथ अपना परिमाण और दिशा दोनों क्या करता है? चेंज करता है, वह प्रत्यावर्ती धारा कहलाता है। तो जो अपनी पोलैरिटी ही बार बार चेंज कर देगा उससे कितना अच्छा मैग्नेट बनेगा? बन ही नहीं सकता। ठीक है ना। वो कभी यन ऐसे बनेगा तो यस होगा, तो कभी यहाँ यस होगा, तो कभी यहाँ यन होगा, मतलब इसका बिगड़ता हुआ चुंबकीय क्षेत्र रहेगा, इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग चुंबकीय क्षेत्र नहीं बनता है। ठीक है ना। तो हम इसमें कंक्लूजन में यह कह सकते हैं कि इसके द्वारा विद्युत चुंबक बना ही नहीं जा सकता है। ठीक ना, मतलब उतना अच्छा नहीं बनाया जा सकता है। तो यह एक तरह का क्या है? अवगुण है। ठीक, एसी का क्या है? अवगुण है। जबकि डीसी में क्या है ना, हम स्ट्रॉन्ग चुंबकीय क्षेत्र, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बना सकते हैं। ठीक है ना, इसके द्वारा, डीसी के द्वारा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बना सकते हैं, और कोर के रूप में हम
क्या है, सॉफ्ट आयरन का इस्तेमाल करके और उसको हम मैग्नेट का रूप दे सकते हैं, ठीक है ना, चुंबक बना सकते हैं, विद्युत चुंबक से फिर परमानेंट चुंबक भी बनाया जा सकता है। ठीक, ऐसी बहुत सारी पोलर चार्जर वगैरह सब इसी सिद्धांत पे काम करते हैं। ठीक ना, मैग्नेट में हम पढ़ाएंगे पोलर चार्जर वगैरह कैसे होते हैं, उसमें जो है तो म्यूचुअल इंडक्शन के द्वारा, सेल्फ इंडक्शन के द्वारा हम कैसे उस पर क्या है कि मैग्नेट बना सकते हैं। ट्रांसफार्मर में आप देखे हो, ट्रांसफार्मर की कोर कभी चुंबकित होती है, एक तो उसमें ऐसा पदार्थ ही लिया जाता है जिसमें परमानेंट मैग्नेट ना बने, दूसरा उसमें एसी सप्लाई होती है, उसका चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, बनता बिगड़ता रहता है। इसीलिए ऐसे पदार्थ की जो कोरें होती हैं, उन कोरों से कभी कभी ना जब उनका चुंबकीय क्षेत्र बनता बिगड़ता है तो उन कोरों से आवाज आने लगती है, खरखराहट की आवाज आती है, जैसे चोक हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, सब ऐसे ही होते हैं। ठीक, तो अब दूसरा अवगुण हम पढ़ते हैं, जो इसमें क्या होता है, एसी के जो अवगुण होते हैं, तो एसी में जब हम किसी, मान लीजिए केबल है, ठीक है ना, हम इसको समझाने के लिए इस तरह हम कुछ बात कर रहे हैं, जैसे केबल है, ठीक ना, तो केबल में जैसे कि हम मान के चलिए कि एक में क्या दे रहे हैं, फेज, और एक में न्यूट्रल दे रहे हैं, इधर फेज मिल रहा है, इधर न्यूट्रल मिल रहा है। तो जो जैसे कि एक केबल है, तो केबल का जो कुचालक पदार्थ है, ठीक है ना, केबल क्या होती है, किसी चालक के ऊपर चढ़ा हुआ आवरण एक केबल का रूप ले लेता है। कोई एक नेक्ड वायर है और उसके ऊपर अगर हम कुचालक का एक आवरण चढ़ा दें तो उसे ही हम क्या कहते हैं, केबल कहते हैं। तो जो कुचालक पदार्थ होता है, इसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ उच्च होना चाहिए एसी के लिए, जबकि डीसी के लिए ऐसा नहीं होता है। यानी कि आप मोटा मोटा यह कह सकते हैं कि जो डीसी की वायरें होती है उनका इंसुलेशन अपेक्षाकृत पतला होता है एसी के, यानी कि जो एसी की केबल होती है उसका इंसुलेशन ज्यादा मोटा होगा डीसी के मुकाबले। पर आप जनरली ये कह सकते हैं कि सर कभी कभी क्या होता है ना, बैटरी में हम देखें मोटी मोटी तारें रहती हैं, तो क्या होता है ना, उसमें एम्पियर ज्यादा होता है, तो उसका क्या होता है ना कि कंडक्टर का साइज, यानी कि उसके कोर का साइज मोटा होता है, ना कि इंसुलेशन का। तो इंसुलेशन ज्यादा मोटा होगा एसी में, जिस केबल में एसी प्रवाहित हो रही होगी उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज्यादा उच्च मान का लेना पड़ेगा, जैसे पीवीसी की वायर, VIR की वायर, ठीक ना, वल्कनाइज्ड इंडियन रबर, पीवीसी, ठीक ना, पॉलीविलियन क्लोराइड जैसे तमाम उच्च जो जिनका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ उच्च हो, ऐसे हमको कुचालक पदार्थ यहाँ पर केबल के लिए लेना पड़ेगा। एसी की यह अवगुण है, जबकि डीसी में ऐसा नहीं करना पड़ता है। वो ऐसा क्यों? क्योंकि एसी में क्या होता है, शिखर मान जो होता है वह डीसी के मुकाबले में ज्यादा होता है, पीक वैल्यू होती है वह एसी की ज्यादा कहलाती है, ठीक ना, जबकि डीसी में एवरेज वैल्यू होती है। तो ये दूसरी डिमेरिट्स थी। तीसरा क्या होता है, तीसरी डिमेरिट्स क्या होती है, आपके बुक में आप पढ़िएगा, तो तीसरा जो होता है वह होता है भू संयोजन। अपनी स्वयं की शारीरिक सुरक्षा के लिए, हमारी मशीनरी वगैरह सुरक्षा के लिए भू संयोजन करना, अर्थिंग करना जरूरी होता है एसी में, ठीक है ना। तो यह क्या है, एसी के अवगुण है। वैसे देखा जाए तो एसी के गुण ज्यादा हैं, इसीलिए ट्रांसमिशन सबसे ज्यादा एसी का ही किया जाता है, और आपके हमारे घर में एसी ही लाइन आती है, क्योंकि एसी के गुण बहुत ज्यादा अच्छे हैं डीसी के मुकाबले में। अगर डीसी के अच्छे होते तो डीसी ही पारित होकर ना हमारे आपके घर तक आती, पर एसी आती है क्योंकि उससे चलने वाले उपकरण और वह करंट खुद थोड़ा डेंजरस तो होती है, मगर हम सुरक्षा नियमों का उपयोग करके उसको हम बहुत अच्छे और आसानी से यूज कर सकते हैं। उसकी लागत, पारेषण बहुत कम खर्चा होता है एसी का, डीसी ज़्यादा कॉस्टली होती है, ठीक। फिर तीसरा होता है भू संयोजन, अर्थिंग की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, अर्थिंग की आवश्यकता होती है, ठीक ना। और कुछ अन्य भी चीजें हैं, जैसे कि हम और अदर कुछ डिमेरिट्स, अदर अवगुण भी, और भी अवगुण मैं बताता हूं, आप सुनिए, ओरली बता रहा हूं, ठीक ना। चलिए मैं बता ही देता हूं ऐसे। तो एक अवगुण ये हो गया कि भाई एसी में अर्थिंग की आवश्यकता करनी पड़ती है, ठीक। फिर अवगुण अदर डिमेरिट्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, जैसे बैटरी चार्जिंग, ठीक ना। बैटरी चार्जिंग हम डीसी से ही कर सकते हैं, एसी से बैटरी चार्जिंग नहीं हो सकती है, पोलैरिटी का प्रॉब्लम है। कैसे, देखिए, एसी जो करंट होती है वह अपना प्लस और माइनस, ये अपनी पोलैरिटी बदलती रहती है, ठीक है ना। प्रत्येक क्षण अपना पोलैरिटी वो चेंज करता रहता है, ठीक ना। जबकि डीसी में क्या होता है, बैटरी में क्या होता है, बैटरी में आपने देखा होगा कि दो टर्मिनल होते हैं, एक प्लस होता है एक माइनस होता है।
अब क्या होगा कि अगर आप इसमें क्या करोगे, एक में मान के चलो प्लस में आप फेज जोड़ दीजिए, इसमें न्यूट्रल जोड़ दिए और बैटरी को आप चार्ज करोगे तो होगा ऐसे कि ये जो पोलैरिटी है यहाँ पर अभी प्लस है, मान के चलिए कि यहाँ पर अभी तो यह प्लस है, तब तो बैटरी चार्ज हो रही होगी, पर जैसे ही यहाँ माइनस हो जाएगा तो बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी, क्योंकि धारा जो बहती है वो कैसे बहती है, पोटेंशियल डिफरेंस में बहती है। तो अभी यहाँ पर क्या है, प्लस है, तो जब तक प्लस है तब तो यहाँ पर धारा कैसे जाएगी, ज्यादा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, बैटरी में वैसे भी पोटेंशियल कम है तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर बहेगी धारा, जब तक यहाँ पर ये प्लस पोलैरिटी में रहेगा। जैसे ही इसकी पोलैरिटी एसी की चेंज होगी, माइनस में आएगी, तो बैटरी का ये वाला टर्मिनल तो यहाँ प्लस से कनेक्टेड है, तो अब ये हायर पोटेंशियल प्लस हो गया और धारा उल्टा बहने लगेगी, तो बैटरी में जितनी भी चार्जिंग होगी ना सब उल्टा चली जाएगी सप्लाई को। इसीलिए एसी से कभी भी बैटरी चार्ज नहीं हो सकती है, बैटरी चार्जिंग तो दिखाएगा मगर चार्ज नहीं होता है, वो चार्ज नहीं होगी चाहे आप जब तक लगा के रखो उसको, ठीक है ना। यह एक अवगुण है। फिर दूसरा तरह का अवगुण है, हम क्या विद्युत लेपन करते हैं, जब किसी भी जैसे कि सोने की परत किसी भी चांदी में चढ़ाई जाती है ना, जब सोने की परत चांदी में चढ़ाई जाती है तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। जो सुनार होते हैं, जो गोल्ड स्मिथ होते हैं, यही इलेक्ट्रोप्लेटिंग की क्रिया करते हैं। नहीं कहते सोने की परत चढ़ा दिए हैं, रोल्ड गोल्ड में सोने की परत चढ़ा दिए हैं, तो वह इलेक्ट्रोप्लेटिंग के माध्यम से चढ़ाई जाती है, कोई पॉलिश नहीं की जाती है, तो यह इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाया जाता है। तो यह इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जो प्रक्रिया होती है वो डीसी करंट पे ही हो सकती है। क्यों? क्योंकि उसमें भी क्या होता है, ये ऐसा जार होता है, ठीक है ना। अब जार जो होता है तो एक में यहाँ प्लस हो गया, यहाँ माइनस हो गया। अब क्या होता है कि ये जो यहाँ इलेक्ट्रोलाइट भर दिया जाता है, यहाँ जो भरा रहता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है। अब इसमें सप्लाई दी जाती है, तो जिसकी परत चढ़ानी होती है उसका हम क्या बना देते हैं, उसी का हमारा धन आयन बना रहता है। जैसे कि ऑरम हो गया, ऑरम की परत चढ़ानी है तो उसका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और अर्जेंटम किसमें परत चढ़ानी है, अर्जेंटम में परत चढ़ानी है तो उसका क्या हो जाएगा, माइनस टर्मिनल हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, उसके इलेक्ट्रोड को रखते हैं, जिसकी परत चढ़ानी होगी और जिसमें परत चढ़ानी होगी वह यह क्रिया के माध्यम से इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाते हैं। इलेक्ट्रोलाइट यहाँ भरा जाता है। इलेक्ट्रोलाइट उसी पदार्थ का होता है जिसकी हमको परत चढ़ानी होती है, ठीक। तो ये बैटरी की तरह होता है। तो अगर हम इसमें एसी करंट देंगे तो ये अभी तो इसकी ध्रुवता तो फिक्स है, ये प्लस है ये माइनस है, पर अगर हम जब एसी करंट देंगे तो यहाँ प्लस भी बन जाएगा और यहाँ माइनस भी बन जाएगा, तो परत नहीं चढ़ पाएगी कभी भी। इसलिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग की भी प्रक्रियाएं एसी के माध्यम से संपन्न नहीं हो सकती, वह डीसी के माध्यम से संपन्न हो सकती है। फिर तीसरा और भी चीज है जो और अदर अवगुण में आता है, एसी से हम नहीं कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का संचालन। आप इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो आपके मोबाइल है, मोबाइल में एसी करंट कभी प्रवाहित कर सकते हैं, आपका मोबाइल भ्रष्ट हो जाएगा, नहीं कर सकते हैं। कंप्यूटर के जो कलपुर्जे होते हैं, जो अंदर के पार्ट्स होते हैं, वो एसी से क्या संचालित होते हैं, नहीं होते हैं। कंप्यूटर को एसी की सप्लाई एसी सप्लाई से तो चलता है कंप्यूटर, पर वह एसी को अंदर डीसी में कन्वर्ट कर देता है। और कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स होते हैं, जो कंपोनेंट्स लगे होते हैं, चाहे उनको नीड 24 वोल्टेज की हो, 12 की हो, 6 की हो, 3 की हो, वह अपने हिसाब से उसको परिवर्तित कर लेते हैं। यही तो एसी का गुण है कि यह आसानी से डीसी में परिवर्तित हो सकती है, ठीक, सस्ते में। तो एसी को डीसी में परिवर्तित किया जा सकता है, यह एसी का बहुत अच्छा गुण है। पर हम डीसी से ही इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का संचालन कर सकते हैं, एसी से नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो यह उसके अवगुण है। फिर जैसे कि कोई हैवी टार्क वाली चीज होती है ना, जैसे लिफ्ट हो गई, तो लिफ्टिंग जो होती है वो डीसी सीरीज मोटर ज़्यादा किफ़ायती होती है लिफ्ट के लिए। आजकल जो है तो ड्राइव लगा के एसी स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का उपयोग किया जाने लगा है ड्राइव के इस्तेमाल से। पर वैसे अगर हम देखा जाए तो जो टॉर्क होता है वह डीसी सीरीज मोटर का बहुत अच्छा टॉर्क होता है, ठीक है ना। तो जो आपके एलिवेटर होते हैं ना, जो सीढ़ियाँ होती हैं जिसमें हैवी टार्क होना चाहिए, इनिशियल टार्क हैवी चाहिए, जहाँ पर जैसे अब मान के चढ़ो एलिवेटर है, 50 लोग चढ़ गए हो एक एलिवेटर में, तो नॉर्मल मोटर लगा दोगे तो जवाब दे जाएगी। पर वहाँ पर कोई हैवी टार्क मोटर लगाई जाती है जैसे डीसी सीरीज मोटर, तो वो क्या हो जाती है, उसको खींच लेती है। लिफ्टिंग में, टार्क में, कोई हैवी चीज़ उठाना है क्रेन वगैरह में, तो यहाँ पर डीसी सीरीज मोटर ज़्यादा अच्छी होती है, तो वहाँ डीसी सप्लाई की आवश्यकता होती है। तो ये डीसी वहाँ एसी की नहीं आवश्यकता होती, वहाँ डीसी की ही आवश्यकता होती है।
तो ये तमाम काम डीसी के द्वारा संपन्न किए जा सकते हैं। तो आप एसी के अवगुण मानिए, वहाँ डीसी के गुण हैं, जहाँ एसी के अवगुण है वहाँ डीसी के गुण हैं, क्योंकि हम डीसी से तुलना कर रहे हैं इसकी। तो हमने पिछली क्लास में एसी के गुण पढ़ाए थे, आज की क्लास में हमने एसी के अवगुण पढ़ा दिए। तो एसी के गुण और अवगुण सबको आप समझ गए हैं। कल दोनों का तुलना और भी बता देंगे, अंतर बता देंगे और उसके महत्वपूर्ण पदों को भी बता देंगे। तो बच्चों आप अपने घर पे भी पढ़ाई करिए, क्योंकि डीजीटी जो आपकी डीजीटी है वहाँ से जो एडवाइजरी जारी हुई है कि अभी आप जो है तो आप ऑनलाइन ही क्लासेस दीजिए। तो अपने कोर्स को सही समय में संपन्न कराने के लिए आप भी अपने घर पे पढ़ाई करिए, बुकों से संपर्क बनाए रखिए, क्योंकि अगर आप घर पे नहीं पढ़ेंगे तो आपका सिलेबस और आपका नॉलेज सब बहुत अधूरा सा हो जाएगा। तो आप अपने घर पे रहिए और डिस्टेंस बनाए रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए, सेहत का ध्यान रखिए। आज के लिए इतना ही। हम आपको अब डेली एक क्लास डेली लिया करेंगे जूनियर की, और हम आपके सिलेबस को जल्दी से कवर अप करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपका सिलेबस काफ़ी पीछे है। जो भी हमारे पास बच्चे हैं वो जल्दी पढ़ें, कवर करें, अपनी बुक से भी पढ़ें और यहाँ पर क्लास भी लें और अपने नॉलेज को इंक्रीज करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।